वो हमारे समर्थन में है। उसको मालूम है कि मुकेश सहनी जहाँ है वहाँ सरकार बनना तय है। 14 है या 44 है, वो आप सबके बीच में समय आएगा तो बता दिया और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुँचा है, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। हमने जहाँ जिनका जो बनता है, जहाँ जिनका सीटिंग है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव का आधिकारिक ऐलान तो हो गया, लेकिन अभी तक महागठबंधन हो या फिर एनडीए, किसी भी गठबंधन की ओर से सीटों पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि महागठबंधन के द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बैठक से बाहर आते हैं और एक बात कह देते हैं, जिसके बाद सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ दिखता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कह दिया है कि सिर्फ 10% सीटों को होल्ड पर रखा गया है। 90% सीट जो है वह क्लियर है, यानी कि जिसका जहां सीटिंग है, जिस क्षेत्र में जहां प्रभाव है, तो ऐसे सीट पर तो पहले से ही सबकी आम सहमति है। लेकिन जिन 10% सीटों पर जहां गठबंधन के और भी घटक दलों को लग रहा है कि उनका प्रभाव है, वो बेहतर वहां कर सकते हैं, तो ऐसे ही सीटों को रोका गया है। लेकिन मुकेश सहनी विधानसभा सीटों की चर्चा करते हुए भी नजर आए और कहते हुए नजर आए कि वे किन किन विधानसभा सीटों पर तैयारी किए हुए हैं, वहां पर स्पष्ट है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुकेश सहनी ने कुल मिलाकर स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के किस विधानसभा सीट पर वे चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी। आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या आरजेडी हो। सबको अगर जनता की आवाज़ को अगर सुनना है, 20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है, तो हम सबको त्याग करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुँचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है। और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। कब तक सीटों का ऐलान होगा? सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा। और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज़ क्लियर है। 10% चीज़ है कुछ सीट को लेकर, कुछ चीज़ें को लेकर, वो हम लोगों को लगता है आज या नहीं तो कल तक सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में। मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर कोई सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं क्षेत्र में, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो। हमने जहाँ जिनका जो बनता है, जहाँ जिनका सीटिंग है, कुछ जो सीटिंग पे रिपोर्ट अच्छा नहीं रहने के कारण उनका होल्ड हुआ है, या मान लीजिए कुछ सीट पर किसी के सहयोगी का दावेदारी है, वही सीट को होल्ड किया गया। बाकी जिनको जहां लड़ना है, कंफर्टेबल है, तो वहां पे लोग जा ही रहे हैं। जैसे डिप्टी सीएम को लेकर है तो उसके लिए किसी से पूछ नहीं क्या सकता है। बोरा में आदमी तैयारी कर रहा है, नॉमिनेशन के टाइम में नॉमिनेशन होगा, तो सारे लोग जहाँ जिनको लड़ाना है, तो ऑलरेडी गठबंधन में आधे से ज्यादा सीट हम लोगों ने वो हेड कर दिया। डिप्टी सीएम को लेकर बेटी को आगे बढ़ाना अभी भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, तो किचरा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन आप सहयोगी जाएंगे, वो कितना 14 है या 44 है, वो आप सबके बीच में समय आएगा तो बता दिया। हाँ, वो भी है। अब ऐसा तो देखो, तो सीएम को अभी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब बगैर सीएम का हमारा सरकार चलेगा क्या? बहुमत सीएम बनाता है, ये तो जनता समय सीएम और डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभी हम लोगों का अपना प्रयास है, काम है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। हम दावेदारी करेंगे तब ना हम बनेंगे, जो हम लड़ेंगे तब ना जीतेंगे। लड़ने में तो दो ही चीज होता है, हार जीत। बीजेपी आपके पक्ष में बोल रही है, कह रही है कि भाई कोई निश्चित हो ना हो, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा निश्चित है मुकेश सहनी। तो देखिए, बीजेपी आप बताइए, दुनिया का देश के सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद भी वो हमारे समर्थन में है। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी जहाँ है वहाँ सरकार बनना तय है। वो इतना मान चुके कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे तो सरकार भी हमारी बनेगी। बीजेपी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अभी से मान लिया कि महागठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो डिप्टी सीएम बनेंगे तो सीएम भी हमारे ही होंगे ना। 14 सीट मिले उससे कोई 14 सीट क्या होंगे नहीं, हमने कहा ना 14 हो 44 हो, ये सब हम लोग आपस में सेटल। ऑफर स्वीकार। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि बिहार चुनावी समर में उतर चुका है। अब इस मझधार में जो नाव है वह किस किनारे पर लेगा, करवट लेगा, और सबसे बड़ी बात है कि कहाँ किनारे लगेगा, सत्ता की ओर या फिर विपक्ष की ओर, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।